एसडीएम बेड के बारे में आप बात करेंगे, क्या चाहते हैं आप एसडीएम बेड से? मैम मैं एसडीएम बेड से ये चाहती हूँ कि जो मेरी मातृभूमि है जी, एक तो मुझे वहाँ से ना उजाड़ा जाए, बिल्कुल। और दूसरा जो इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो ये कहते हैं कि ये क्षेत्र हमारा है इसके लिए एक रूलिंग पास की जाए। ओके। अगर ये हाई कोर्ट से अपने कागज दिखाते हैं मुझे ला करके कि हाई कोर्ट की परमिशन दे रखी है कि ये ले सकते हैं बताई, तो मैं भी हाई कोर्ट जाऊँ, क्योंकि किन्नर किन्नर एक जैसा अधिकार होता है सभी। कल से आप बैठे हैं तो क्या एसडीएम बेड ने अब तो आपके साथ में कोई आपकी मदद नहीं करी? आपसे बात नहीं हुई अब तक? नहीं मैम, मेरे से सीओ मैम ने बात की थी शाम के टाइम। अच्छा। सीओ मैम ने बोला कि आप फतेहपुर थाने में चले जाओ। अच्छा। फतेहपुर थाने में जा करके जो है ना आपका समाधान हो जाएगा। पर मैं फतेहपुर थाने में जाती हूँ तो फतेहपुर थाना और उल्टा मेरे ही खिलाफ कर देता है। अभी आप यही देख लो ना, ये 1/7/16 जो हमारी हुई है इसमें मेरे ही खिलाफ मेरे साथ मार पिटाई हो रही है, और मेरे साथ में 1/7/16 कर दी गई। और इसके बावजूद ये वाला कागज जो आशीष दरोगा जी ने किया है, फैसला हो गया है, इसमें अपने अपने क्षेत्र में जाने के लिए बोल दिया, फिर भी वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी इसने एक साइन दे रखा है कागज पे कि ये हमारे क्षेत्र में बढ़ाई नहीं जाएगी। पहली बात तो ये है कि क्षेत्र किसी का होता नहीं है, दूसरी बात ये है कि वो कागज मेरा साइन नहीं है उसमें। इन्होंने मुझे डरा धमका करके जो है ना अपने घर पे बुलाया वहाँ पे, पर मैंने साइन नहीं किया, जिसमें मेरे गांव का मौजूदा प्रधान भी बदल चुका है, जो विचार प्रधान है वो भी उसमें मुकर चुका है। ठीक है। जब कोई फैसला होता है तो दोनों पार्टियों के समान रूप से एक फैसला होता है, वो उसको भी मानना पड़ता है और दूसरी को भी मानना पड़ता है। ठीक। तो अकेला मैं ही क्यों मानूंगी? वो भी जी, कहाँ से हैं आप? मैं गाँव भटपुरा। जी 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 जी। और ये जो है ना मेरा टेंडर चेंज किया गया था। जी, बिल्कुल। जुलाई सन 2021 में। ठीक है, ठीक है। तो मैंने उसके खिलाफ फतेहपुर थाने में FIR दर्ज कराई थी। बिल्कुल। जिस पे जो है ना फतेहपुर थाने ने मेरा मुकदमा बंद कर दिया गया था। फिर मैंने सिविल कोर्ट से जो है उसको रीओपन कराया। रीओपन कराने के बाद में रूपा किन्नर ने मेरे ऊपर हमले कराए। अच्छा। हमला कराने में 17 तारीख में मेरे ऊपर हमला हुआ था, जस्ट पिछले महीने। बिल्कुल। तो उसमें जो है मैंने फतेहपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने NCR करने के बावजूद जो है उसमें 1/7/16 कर दी गई। हालांकि मुझे ही तो मारा पीटा गया, मेरे ही खिलाफ जो है उन्होंने 1/7/16 कर दी। जब 1/7/16 हो गई तो मैं पूरी खेड़ा क्षेत्र में बधाई लेने के लिए गई। तो बधाई लेने के लिए जैसे ही मैं गई तो मेरे पीछे वहाँ 2 गाड़ी लगाई गई, एक गाड़ी में लड़के थे और एक गाड़ी में किन्नर थे, जिसमें रूपा किन्नर, माही किन्नर, सपना किन्नर, बबली किन्नर और पायल किन्नर भी थी बिहारी गढ़वाली। अच्छा। तो मैंने थाने में अंदर घुस करके अपनी जान बचाई। जब मैं थाने में अंदर घुस के जान बचाई तो उन्होंने रुड़की से, कलियर से, भगवानपुर से, पता नहीं कहाँ से जो है किन शहरों से उन्होंने किन्नर बुलाए और मेरे साथ में गाली गलौज करी थाने के अंदर, जो CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड है। तो मैं यहाँ पे SDM साहब के यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ कि जब 1/7/16 हो गई है, जिसकी ये हमारी कॉपी भी है, मुकदमा पहले चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ऊपर अटैक करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? कानून को अपने हाथ में कैसे ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फतेहपुर थाने ने हमारा एक फैसला किया था, तो फैसला ये है बिल्कुल, ये अपने अपने क्षेत्र में बधाई मांगेंगे। ओके। हालांकि मुझे गांव वालों ने जो है सहमति पत्र दे रखे हैं कि आप हमारे गांव में आकर के बधाई मांग सकते हो। बिल्कुल। जिसमें सरपंच की भी मोहर लगी हुई है। ये मेरे पास में सरपंच की भी मोहर लगी हुई है। कम से कम 30-35 गाँवों के मेरे पास में कागज है। वो कहते हैं कि हमारे जो है ना गुरुओं की ये संपत्ति है, प्राइवेट संपत्ति बताते हैं अपने आप। तो जैसे ये बेड हो गया जिसमें तहसील में बैठी हूँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि हमारा जो बेड है ये हमारे गुरुओं की संपत्ति है। बिल्कुल। आम जनता को अपनी संपत्ति बताते हैं। हालांकि कानून के किसी भी प्रावधान में कोई रूलिंग ऐसी पास नहीं है कि जो है ना मैं किन्नर होने के बावजूद मैं ये कहूँ कि ये जनता मेरी है, मैं इसको बेच सकती हूँ या खरीद सकती हूँ। मेरे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि यहाँ से निकल के चुकमापुर से निकल के आप कहीं भी जाकर के चेला हो जाओ, यानी किसी को भी गुरु बना लो। पर मैं किसी को क्यों गुरु बनाऊंगी? जब मेरा मातृभूमि वहाँ पे, जन्म स्थान वहाँ पे है, तो मैं वहीं पे रहूंगी। और जब जनता मुझे चुन रही है, जो गाँव वाले हैं वो मुझे चुन रहे हैं कि आप हमारे क्षेत्र में बधाई देने आओगे, तो वो मुझे रोकने का अधिकार कैसे रख सकते? बिल्कुल ठीक। प्रधानमंत्री को भी 5 साल के लिए जनता चुनती है, तो जनता को अधिकार है वो अपने क्षेत्र में किसी को भी बधाई दे। सभी किन्नर को एक जैसा अधिकार है बधाई मांगने। अब वो कहते हैं कि हम किन्नर समाज है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक्ट के हिसाब से तो सभी आते हैं, उसमें गे भी आते हैं,
किन्नर भी आते हैं, उसमें महिलाएं भी आती हैं, बहुत से ऐसे वो है जिसमें आते हैं। तो मुझे जो है, मैं पूरे जिले के आला अधिकारियों के पास में जा चुकी हूँ, कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे ऊपर इन्होंने हमला किया है, 1/7/16 होने के बावजूद भी इनको अरेस्ट किया जाए, कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए, वरना ऐसे तो ये फिर दोबारा से मुझे जो है जान से मार देंगे, प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा। ये तो गुंडागर्दी चल रही है खुलेआम इनकी। जाके बात तो करिए, इनिशिएट करेंगे किसी चीज़ को, तो तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेगी। कोई नहीं, मैं आपके कहने से वहाँ पे जा सकती हूँ। आप जाइए बिल्कुल, और सेफ्टी के लिए ऑब्वियसली थाने में पुलिस है आपके लिए, और बात करिए। मेरी मैम से बात हुई तो मैम ने कहा था कि 11 बजे आप लोग को बुलाएंगे, तब थाने पहुँचे। आपको एसडीएम मैम मुझे फतेहपुर थाने में भेजा जा रहा है जी। वहाँ पे जो है जा करके आपसे से समझौता कराया जाएगा। जी 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 अब देखती हूँ वहाँ पे जा करके क्या समझौता होता है या नहीं होता। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।